श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा जो कि 7 दिवसीय कथा है, तारा बाबा कुटिया, ग्राम सिरसा, हरियाणा से हम सब यूट्यूब और आस्था के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश ये कथा नहीं सुन पा रहे हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कथा का रसपान जो भी है, ये कथा में उपाय बताया गया वो हम आज आपको अपने इस चैनल में बताएंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, जो मैं पत्र बताने जा रही हूँ उस पत्र में उपाय छिपे हुए हैं, उससे अगर किसी को कोई भी चीज की समस्या परेशानी है तो वो उस उपाय को देख सकता है। देखिए, पहला गुरुदेव जी ने एक बात कही थी कि अपनी माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। एक माता पिता और गुरु, ये 3 लोगों की बात जरूर मानना चाहिए। माता पिता की आप सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलेगा। मेवा मिलने का मतलब ये होता है कि माता पिता की सेवा करेंगे तो भगवान आपके खुद चलकर आकर आपको जो भी दुख दर्द तकलीफ है, भगवान आपको तुरंत वो बातें, आपकी समस्याएं सुनकर आप उनको, आपकी परेशानियों को दूर जरूर करेंगे। इसलिए माता पिता की आप जरूर सेवा करिए। माता पिता की सेवा में ही मेवा है। और गुरुदेव जी ने कहा, यदि कहीं भी भंडारा हो रहा है, आप देख रहे हैं आपके आसपास के भंडारा चल रहा है और आप चाहे उस भंडारे का खाएं या ना खाएं, भंडारे में जाकर या गुरुद्वारे में जाकर आप खाएं या ना खाएं, वहां कुछ दान जरूर करके आए, या वहां दान ना करके आए तो आप वहां सेवा जरूर करके आए। गुरुद्वारे गए, वहां रोटियां बननी, रोटी बना दी, बर्तन रख दिए, बर्तन धो दिए, आप कुछ ना कुछ वहां पर कार्य जरूर करके आइएगा, कुछ काम जरूर करके आइएगा। उससे बड़ा फल कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका पैसा हो सके तो आप दान कर दीजिए। आपसे बन सके 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, आपकी जितनी हो आमदनी उतना आप थोड़ा हिस्सा निकाल के आप दान जरूर करें। देखिए, गुरु जी ने आज एक ललिता जी आई थी पत्र लेकर, उसमें ये बताया था कि उनकी माँ को 25 साल से दिखाई नहीं देता था, मतलब आंखों की रोशनी चली गई थी। और उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा उपाय किया और उन्होंने ये बताया कि 25 साल बाद उनकी आंखों की रोशनी आ गई और उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या किया। एक उनके बीमारी थी 2 साल से, मतलब वो बताई थी इतनी बीमार थी, आए दिन ऐसे पड़ी रहती थी, लीवर खराब हो तो उनकी बहू को लीवर खराब था, आंतों में भी इन्फेक्शन था, हर जगह डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। अंत में उन्होंने क्या किया, बाबा पर 1 लोटा जल समर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाया। वही 1 लोटा जो जल समर्पित किया, उस जल को हाथ में लेकर उसका क्या किया, उसको पिया और जो 1 बेलपत्र चढ़ाई वो खाना प्रारंभ किया। उनका लीवर जो काम करना बंद कर रहा था, जो खराब हो रहा था, वो भी काम करने लगा। और यही उनकी सास ने ये काम किया, जो उनकी सास थी, उनकी माँ थी, उन्होंने भी यही काम किया कि 1 बेलपत्र जो बाबा पर चढ़ रही थी उसको उन्होंने पीस कर, उनकी बहू ने पीस कर अपनी सास को बेलपत्र दी और 1 लोटा जो बाबा को चढ़ाया वही अपनी सास को पिलाना प्रारंभ किया और उनकी सास को दिखाई देने लगा। वो जो जल था, उस जल को उन्होंने उनकी आंखों में लगाया, उससे ही आंखों की रोशनी आ गई। मतलब ये समझ लीजिए, आपको कहीं भी कोई बीमारी है, आपने जल चढ़ाया, उस जल को लेकर, मान लीजिए आपका पेट दर्द हो रहा है, उस पेट में आप उस जल को लगा लीजिए, वो बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। दूसरा पता है था, पिंकी शर्मा जी पत्र लेकर आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी को कैंसर हो गया था, 21 साल का बेटा था, 4th स्टेज का कैंसर था, तो वेंटिलेटर में पड़ा था। तो उनकी माँ आकर उनको बताया कि आपका लड़का उनका लड़का वेंटिलेटर में पड़ा है। तो उन्होंने उनको बताया कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा भटिंडा में होने जा रही है, आप जाकर उस कथा को सुन लीजिए। फिर उनकी माँ वहां पर कथा सुनने गई। जब उन्होंने कथा सुनी, श्रवण करी और वहां से क्या किया, जहां पे कथा सुनी वहां की रज लेकर और 1 बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पास उसको रज को और बेलपत्र को रखा और उनका लड़का आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है। मतलब कथा पंडाल में कथा सुनने का क्या लाभ है, ये आपने देखा कि वहां की रज ही भभूत का काम कर रही है, बिल्कुल भभूत का काम कर रहा है। तो कथा पंडाल में आप जाइए, अगर रज मिलती है तो रज लाइए, बेलपत्र मिलता है तो बेलपत्र, अगर आपको पहले दिन की बेलपत्र मिलती है तो उसे आप खा लीजिए क्योंकि वो रोग मुक्ति के लिए होती है, और जो आखिरी दिन की बेलपत्र होती है वो आपके भंडार भरती है। उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या लॉकर में आप कहीं भी उस बेलपत्र को रख सकते हैं। एक तीसरा पत्र गुरुदेव जी ने पढ़ा था कि एक बालक की नौकरी नहीं लग रही थी, काफी प्रयास किया, उसने नौकरी नहीं लगी। उसने छोटा सा उपाय किया था, बेलपत्री में शहद वाला उपाय।
जब उसने बेलपत्री में शहद वाला उपाय किया और बेलपत्र को बाबा शिव बेलपत्री में शहद लगाकर बीच वाली पत्ती में और बाबा शिव को वो बेलपत्र समर्पित किया, चिपकाया और फिर उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो ये छोटे छोटे उपाय से आपके जो भी परेशानी, दिक्कत, दुख, दर्द हो, आप उसे देखिए क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और बस बाबा पर एक लोटा जल विश्वास के साथ जरूर चढ़ाइए, क्योंकि कहते हैं गुरुदेव सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई पत्र में कोई उपाय आपने देखा और आपको वो समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछे। हाँ, कल सोमवार पड़ रहा है, सोमवार के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है अपने घर में कि देसी घी का दीपक जलाना है गोल बाती का, और उसमें थोड़ी सी काली तिल डालकर तुमरुका जी का नाम का स्मरण करना है, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है उसको बोलना है, और आप 2 से 3 सोमवार ये उपाय करेंगे और आप देखेंगे बाबा आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों।